बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नरखेड़े की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका श्रवण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसे भगवान की पावन दिव्य कथा का शुभारंभ करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। कुछ क्षण आप सब लोग भी हमारे साथ मिलकर के गाने का प्रयास करेंगे। श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा
किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राम राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। परम मंगल में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल जिनकी वांग्मय मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस भागवत का श्रवण दर्शन पठन पाठन करने मात्र से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाएं, ऐसी भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणों का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठे हैं। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए संतों की पावन तपोभूमि में विराजमान होकर के आज हम सब लोग भगवान की पावन कथा का रसपान करें।
वैसे तो भारत भूमि सारी ही तपोभूमि है हमारा, और संतों ने कहा है जिस स्थान का पुण्य पूंजीभूत होता है उसी स्थान पर भगवान की कथा गान और पान करने का अवसर प्राप्त होता है। वैसे तो गोविंद की भूमि है ही, हनुमान जी महाराज कई वर्षों से यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी कभी न कभी किसी संत ने यहाँ तपस्या की होगी, किसी गृहस्थ व्यक्ति ने यहाँ गऊ का दान किया होगा, अपनी बेटी का कन्या दान किया होगा। ऐसा संभव तभी हो सकता है जब हमारे भाग्य के साथ साथ भूमि का भी भाग्य उदय होता है। नहीं तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि जिनको हम जैसे संसारिक लोग चुनते हैं, जिनको हम जैसे लोग चुनते हैं, वो संसद भवन में जाकर के बैठते हैं, पार्लियामेंट में जाकर के दिल्ली बैठते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जिनको ये जनार्दन चुनते हैं, जिनको बाकी हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया की। संत महात्मा लोग कहते हैं जिन्हें हम चुनते हैं वो संसद भवन में जाकर के बैठते हैं, लेकिन जिनको महाराज ये जनार्दन चुनते हैं, जिनको ये बांकी बिहारी चुनते हैं, वही लोग आकर के सत्संग में बैठते हैं। हम लोग बड़भागी हैं, भगवान ने अपार कृपा हम सब पर की है, जो आज हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठ करके भगवान की कथा गान और पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, किसी ने प्रश्न उठाया कि भगवान की कथा सुनने में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, किसी ने प्रश्न उठाया है कि भगवान की कथा सुनने में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा है, हनुमान जी महाराज से श्रेष्ठ कोई कथा सुनने वाला नहीं, क्योंकि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो उसमें एक पंक्ति आती है, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। हनुमान जी महाराज राम जी का चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं। जहाँ राम जी का गुणगान होता है वहाँ अपने आप ही जाकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, हम जैसे संसारिक लोगों को बुलाना पड़ता है, अरे भैया आज कीर्तन हो रहा है, आज कथा हो रही है, चलो। लेकिन हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी महाराज कहते बुलाने की जरूरत नहीं है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। जहाँ प्रभु का कीर्तन होता है, जहाँ भगवान का गुणगान होता है,
हनुमान जी महाराज स्वतः ही दौड़े दौड़े वहां पहुंच जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा, सुनने वाले तो सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज है, सुनाने वाले कौन है? तब भी महाराज तुलसीदास जी महाराज ने कहा हनुमान जी से अच्छा कोई सुनाने वाला भी नहीं है। बोले क्यों? बोले हनुमान जी महाराज जब राम जी की कथा सुनाते हैं तो राम जी को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा है रहो रघुपति की दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास। अगर भगवान को प्रसन्न करने की किसी के पास चाबी है तो वो हनुमान जी महाराज के पास है, क्योंकि कलयुग में देव माने गए हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की अर्जी के बगैर, हनुमान जी की एप्लीकेशन के बगैर किसी देवता से मिलना संभव नहीं है। इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा, राम जी से भी कोई अर्जी लगानी पड़ती है तो पहले हनुमान जी को मनाना पड़ता है। इसलिए हनुमान जी महाराज से श्रेष्ठ न कोई सुनने वाला है और न ही कोई सुनाने वाला है। इसलिए हे हनुमान जी महाराज, हमारे हृदय में बैठ करके इनको सुनाइए। और आप ऐसी कामना कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे हृदय में बैठ करके हमें भगवान की दिव्य कथा सुनाइए। ऐसी मन में कामना हनुमान जी महाराज के पास चरणों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। मैंने पूर्व के प्रसंग में भी आपसे निवेदन किया है कि भागवत में 12 स्कंद है। आज पहला स्कंद प्रारंभ होगा, यानी भगवान के चरणों की कथा प्रारंभ हो रही है। आवाज सही नहीं आ रही, सुनने वालों से ही पूछ लो, आवाज सही नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है श्री हमें लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा। एक बार इधर से आ रही है, एक बार इधर से। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की। भागवत का प्रथम स्कंद क्या है? भगवान के चरण है। व्यासी महाराज ने जो भागवत का निरूपण किया है, ये भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण की वही, ये साक्षात भगवान विष्णु का विग्रह है भागवत। सबसे पहले प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो भगवान के चरणों की कथा सुनते हैं। प्रथम स्कंद की कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। व्यासी महाराज ने जब ये पावन मंगलमय ग्रंथ लिखा है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल गीत। घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, विवाह होता है, घर में पुत्र प्राप्त होता है तो मंगल गीत गाते हैं। व्यास जी महाराज की अंतिम रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो व्यास जी ने भी महाराज मंगल गीत गाया। ये मंगलाचरण बड़ा ही सर्वभौम है, बड़ा सुंदर महाराज इसका अर्थ दिया। आइए दो पंक्तियां मंगलाचरण की आप भाव से श्रवण करें। ये मंगल गीत श्रवण करने मात्र से ही महाराज व्यक्ति का जीवन कृतार्थ हो जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सो गया तेजो वारिणां यथा विनिमये यत्र दृश्यतो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य
वाक्यंतरम धीमहि। व्यासी महाराज मंगलाचरण में क्या लिखते हैं कि जिस भगवान की कथा हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जन्मा यस्य, वो कौन है? बोले जन्म और मृत्यु से परे है। लेकिन फिर भी भक्तों के अनुग्रह करने के लिए, संतों पर दया करने के लिए, गौ ब्राह्मण का हित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जन्मा यस्य यतोन्मयादि करता, जन्म और मृत्यु से परे होकर के भी भगवान इस संसार में आते हैं। और भगवान जब आते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि विधाता अभी विस्मित है। ब्रह्मा जी भी महाराज भगवान की लीला को समझ नहीं पाते। जो सृष्टि को बनाने वाले हैं वो भी भगवान विष्णु की लीला को समझ नहीं पाते जब भगवान विष्णु इस धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु जब कृष्ण रूप में आए तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो भगवान का दर्शन करा। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? अपने हाथ में चावल ले रखा है, दही ले रखा है, कढ़ी ले रखी है, गौए चरा रहे थे, सबके बीच में बैठे हैं, उसी हाथ से स्वयं खा रहे, उसी हाथ से दूसरों को खिला रहे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है? अरे भगवान न जूठा खाता है न खिलाता, ये तो खा भी रहा है और खिला भी रहा है, इसका मतलब ये ब्रह्म नहीं है, ये विष्णु है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए? जितनी गैया भगवान चरा रहे थे उन सब का हरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर भगवान होगा तो मुझे खोज ले। जितनी गाय थी उनका हरण कर लिया। भगवान गैया को खोजने के लिए गए, गैया जब नहीं मिली तो पीछे से ग्वाल वाल की उनका भी हरण कर लिया। अब भगवान कृष्ण आए, चारों तरफ देखा, न गैया दिखाई देती है न ग्वाल वाल दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगा करके देखा कि सब के सब लोग गए कहाँ। जब भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया तो पता चला कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गैया बछड़ा का हरण करके हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा जो गणित का टीचर होता है उसे गणित में जवाब देना पड़ता है, हिंदी वाले को हिंदी में, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में। लेकिन ब्रह्मा जी किस चीज के टीचर हैं? बोले सृष्टि के रचयिता है महाराज, सृष्टि को बनाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि हम सृष्टि बना करके ही अपनी परीक्षा देंगे। जितनी गैया थी भगवान ने एको हम बहुश्यामो, इतनी गैया अपने ही रूप से प्रकट कर गई। जितने ग्वाल बाल थे भगवान ने एको हम बहुश्यामो, फिर जितने ग्वाल बाल थे अपने रूप में सब ग्वाल बाल प्रकट कर गए। एक बरस बीत गया। ब्रह्मा जी एक बरस बाद लौट करके आए, देखने लगे कि ये तो कैसा भगवान है, अभी तक मेरा पता ही नहीं लगा क्या। लेकिन जैसे पृथ्वी पर आकर के देखा है तो अहो आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि जितनी गैया ब्रह्म लोक में है उतनी धरती लोक पर है। जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने छुपा रखे उतने ही ग्वाल बाल वहां पर विचरण कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्म लोक में जाकर के देखते, एक बार पृथ्वी पे आके देखते हैं। अब ब्रह्मा जी को पता चला कि अरे भैया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ही साक्षात भगवान विष्णु है। अब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में आकर के गिरे, भगवान से क्षमा याचना मांगने लगे। जैसे ही भगवान से क्षमा याचना मांगी है, भगवान ने कहा रे ब्रह्मा मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? माफ क्यों नहीं कर सकते? बोले अरे जिन ग्वाल वालों के लिए मैं एक एक क्षण तरसता हूँ, सूर्य अस्त होने के बाद जब सोता हूँ तो सोचता हूँ कि सुबह कब होगी, मैं ग्वालों के साथ खेलने जाऊंगा, गोपियों के घर माखन चोरी करने जाऊंगा। लेकिन तुमने तो 12 महीने के लिए ग्वाल बाल और गैया को मुझसे दूर कर दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। व्यासी महाराज कहते भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जिसे ब्रह्मा जी भी पहचान नहीं पाते हैं। विधाता की विष्णुता, भगवान की लीला
वो समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए संतों ने एक बीच का मार्ग निकाला है। क्या? तापत्रय विनाशाय, एक बीच का मार्ग निकाला। क्या? तेजो वारिमिदाम यथा विनिमय। बोले भगवान के 3 पावन धाम है। हम भगवान की लीला नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान के 3 धामों का दर्शन करके भगवान से आश्रय कर सकते हैं कि हे भगवान, हम आपकी लीला समझने के योग्य नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आप अपनी लीला हमें समझा सकते हो, दिखा सकते हो। इसलिए भगवान इस संसार में जब आए तो 3 धामों में रहे, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। 3 जगह भगवान विशेष करके रहे। वृंदावन में भगवान मात्र 11 वर्ष ही रहे थे। ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि 11 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे, 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे और पूरे 100 वर्ष भगवान द्वारकापुरी में रहे। द्वारकापुरी में भगवान 100 वर्ष रहे। इस प्रकार भगवान कृष्ण इस भारत भूमि में 125 वर्ष तक रहे। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब भगवान की लीला समझ में ना आए तो एक काम करें। बोले क्या? बोले भगवान के धाम का आश्रय ले। भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के 3 धामों में या तो हमारा जन्म हो जाए, जन्म ना हो तो हमारा नामकरण हो जाए, वृंदावन मथुरा द्वारका में। बोले नामकरण नहीं हो तो शिक्षा हो जाए, वृंदावन में पढ़ने चले जाए, मथुरा में, द्वारका में। अगर पढ़ने जा सके तो कम से कम महाराज अपना विवाह हो जाए, विवाह ना हो तो कम से कम निवास मिल जाए, रहने का अवसर मिल जाए। अच्छा, रहने का अवसर ना मिले तो कम से कम जब ये शरीर शांत हो तो इसका अंतिम संस्कार तीर्थ में हो जाए। तो बासुरा के भक्तों ने कहा महाराज ऐसा संभव नहीं है, यहीं पर जन्म हुआ, यहीं पर नामकरण हुआ, यहीं पर पढ़े बड़े हुए लिखे, यहीं पर नजदीक में विवाह हो गया, यहीं पर वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए और यहीं से राधे राधे होकर के चले जाएंगे भगवान के द्वार पे। लेकिन तीर्थ में मरने के बाद में भी हमारा शरीर पहुंच जाए, ऐसा हमारा भाग्य नहीं है। तो संतों ने कहा भैया फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले जीते जीते एक बार तीर्थ का दर्शन हो जाए, जीते जागते कम से कम एक बार तीर्थ का दर्शन हो जाए। बोले कहाँ का? बोले चाहे वृंदावन का हो जाए, चाहे मथुरा का हो जाए, लेकिन भगवान के 3 धामों में सबसे अधिक महिमा किसी की है तो वो वृंदावन की है। क्योंकि वृंदावन में भगवान जब 11 वर्ष रहे तो वृंदावन में भगवान ने बाल लीलाएं की है। इसलिए जो आनंद वृंदावन में है वास्तव में वो आनंद और कहीं नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं वृंदावन का दर्शन ही हो जाए तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। हाँ भगवान, अगर भगवान चाहे तो वृंदावन का दर्शन जरूर हो सकता है। इसलिए आइए हम सब लोग भगवान से ऐसी ही अर्ज लगाएं कि हे प्रभु, हमारा जन्म तो नहीं हुआ, हमारा 16 संस्कार में कोई संस्कार तीर्थों पे नहीं हुआ, लेकिन आप चाहो तो वृंदावन का दर्शन जरूर हो सकता है। इसलिए आइए बड़े भाव प्रेम से भगवान से यही कहिए, बुला लो वृंदावन गिरधारी, मेरी बीती उमरिया सारी। आइए, आप वयोवृद्ध हो, मैं बाल अवस्था में हूँ, मैं तो आपके बालक के समान हूँ और आप हमारा खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं। सोनक जी महाराज के बड़े पारखी थे, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, सूर्य जी महाराज, प्रणाम कभी आयु को नहीं किया जाता। इस संसार में महाराज कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, लेकिन हे सूर्य जी महाराज, हमारी दृष्टि में कौन बड़ा है? तो सोनकादि ऋषि कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च तेन शर्वति ज्ञान वृद्धा किंकरा शेष किंकरा।
अरे सूत जी कोई धन में बड़ा है, कोई बल में, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन हमारी दृष्टि में धन वाला बड़ा नहीं, हमारी दृष्टि में आयु वाला भी बड़ा नहीं है, हमारी दृष्टि में बल वाला भी बड़ा नहीं है। हमारी दृष्टि में कौन बड़ा है? तीन सर्वपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, हमारी दृष्टि में वही सबसे बड़ा है। और हे सूत जी महाराज, हम सब में आप ज्ञान में श्रेष्ठ हो, इसलिए हम सब लोग खड़े होकर के आपका सम्मान कर रहे हैं। आज सोनका के 88,000 ऋषियों ने सोनक जी महाराज ने मुख्य श्रोता बनकर के प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आज हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे, कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। सोनक जी महाराज 6 प्रश्न पूछते हैं महाराज। इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई है। आप लोग भी ध्यान से सुनना। ये 6 प्रश्न हमारे भी हृदय में ही 6 प्रश्न उठते रहते हैं महाराज। पहला प्रश्न क्या किया? पुंसामेकः ततश्रेयं तन्न संशितुमर्हसि। हे सूत जी महाराज, कृपा करके ये बताइए, मनुष्य का परम धर्म क्या है, मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? अच्छा, एक बात का विचार करना, इस संसार में जो भी वस्तु आई है उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है। घर में सब्जी लेके आते हैं, घर में गेहूं लेके आते हैं, वस्त्र लेके आते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ लेकर के आते हैं सुविधा अनुसार। तो हर वस्तु का प्रयोग है कि घर में फ्रिज लाइन है तो महाराज उसमें जो भी वस्तु रखेंगे ठंडी रहेगी, खराब नहीं हो। फ्रिज का महत्वता सिद्ध हो जाती है जब वो वस्तुओं को खराब नहीं होने देता। घर में सब्जी लेकर के आए हैं, सब्जी को बना करके खा लिया जाए तो सब्जी की सार्थकता हो जाती है। सुंदर वस्त्र घर में लेकर के आए हैं, सिगा करके पहन लिए तो कपड़ों की सार्थकता सिद्ध हो गई कि कपड़े पहनने के लिए लाए। लेकिन हमारा ये शरीर, ये चोला भी संसार में आया, इसका क्या प्रयोजन है? ये संसार में क्यों आया? खाने के लिए, ओढ़ने के लिए, सोने के लिए नहीं। इस संसार में संतों ने बड़ी फटकार मारी है। कहा इस संसार में ये मनुष्य आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपार। इस संसार में जब ये जीव आता है ना, प्रभु से बड़ी प्रार्थना करता है। एक बात पे ध्यान दीजिए, माँ की कोख में बालक 7 मास में पूरा हो जाता है। 7 महीने में उसके हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, मुख, पूरे शरीर की आकृति प्रकृति तैयार हो जाती है। लेकिन फिर भी माँ की कोख में 9 मास तक रहता है। 2 महीने उसके यही समझ में रहता है कि ऐसा मैं क्या करूं, जैसा कष्ट मुझे अब हो रहा है वैसा कष्ट मुझे बाहर जाने के बाद ना हो। 2 महीने केवल भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु अब की बार मुझ पर कृपा कीजिए, इस गर्भ से बाहर निकालिए। अब की बार मैं आपका ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मुझे माँ की कोख में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन बंधुओं, जैसे ही ये जीव इस संसार में आता है, संसार में आते ही संसार की माया पकड़ लेती है, संसार की माया से निपट जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में बड़ा सुंदर कहा है, जिस प्रकार आकाश का जल, बादलों का जल पृथ्वी पर आता है, बड़ा पवित्र होता है। राजस्थान में देखिए महाराज, बारिश के जल को कुंड में भर लेते हैं, पीने के काम में लेते हैं, नहाने के काम में लेते हैं, वस्त्र धोने के काम में लेते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। लेकिन वही बारिश का जल नीचे धरती में मिल जाए, चीकड़ बन जाता है, फिर न पीने के काम आता है, न नहाने के काम आता है, मलिन हो जाता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, भूमि परते बा धावर पानी, धावर पानी, जिम जीवहि मायानिक दाने। भूमि परते बा धावर पानी, धावर
भगवानी बिन जीवही माया एक दानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भूमि परतवा धावर पानी, बारिश का जल जब तक पृथ्वी में नहीं मिलता बड़ा पवित्र होता है, लेकिन पृथ्वी में मिल जाए तो वो चीकड़ बन जाता है। उसी प्रकार ये जीव जब तक माँ की कोख में होता है परमात्मा का चिंतन बना रहता है, लेकिन जैसे ही संसार में आता है, संसार में आते ही ये माया पकड़ लेती है, निपट जाता है, और इस संसार में आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तीन ही चीजें याद रहती है हमारा। बोले क्या? भूल गए रंग राग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही लून तेल लकड़ी। इस संसार में आने के बाद तो बस लून तेल लकड़ी का ही चक्कर लगा रहता है महाराज। इतना तो हो गया, इतना और हो जाए, इतना तो है गया। संतों ने कहा है रोटी के काज नर संतन को भेज कर, रोटी के काज नारी नाचे खोल चोटी है, रोटी के काज सुने बात खरी खोटी है, रोटी के काज सूरवीर तलवार कर, रोटी के काज कट जात गोटी गोटी है। कहे कवि केशवदास सब बात झूठी, एक साची दाल रोटी, एक साची दाल रोटी है। इस संसार में आने के बाद तो बस महाराज उधर पूर्ति का साधन खोजने में ही लगे रहते हैं। आज सोनकाजी ऋषि ने यही प्रश्न किया है महाराज, मनुष्य का परम धर्म क्या है? इस संसार में आने के बाद मनुष्य का क्या कर्म होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? सूत जी महाराज प्रश्न हुए। सोनकादी ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया है महाराज कि महाराज कृपा करके ये बताइए शास्त्रों का सार क्या है? अच्छा, मन हमारा स्थिर नहीं रहता महाराज, कभी मन विचलित तो होता है। किसी ने कह दिया शिव जी की पूजा करो तो शिव जी की करने लगे, किसी ने कह दिया कि अरे भैया रामदेव जी की किया करो तो रामदेव जी की करने लगे, किसी ने कहा कि सावन का महीना है, सावन में भगवान शंकर की करो, आगे आशोजा मास आ रहा है बोले माता की करो। कभी शंकर की, कभी माता की, कभी हनुमान की, कभी राम की सेवा करते करते जुग बीते जाए, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है। कोई ऐसा साधन हमें बताइए, कोई ऐसी पूजा बताइए, एक साधे सब सदे सब साधे सब हो। कोई एक तो ऐसी पूजा बता दो, कोई एक ऐसे देव की पूजा बता दो जिसको करने मात्र से सभी की पूजा का फल मिल जाए। एक ही साधे सब। तीसरा प्रश्न किया है कि महाराज शास्त्र बहुत है, लेकिन शास्त्रों का सार क्या है? वेद शास्त्र तो बहुत है, कोई कहे रामायण पढ़ो, कोई कहे शिव पुराण पढ़ो, कोई कहे भागवत पढ़ो, क्या पढ़ो? सूत जी महाराज ने कहा देखिए शास्त्र बहुत है, व्यक्ति का जीवन बीत जाए लेकिन महाराज शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अपने जीवन में सूत जी महाराज कहते हैं कि सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत है। इसलिए महाराज अपने जीवन में भागवत का एक बार जरूर अध्ययन करना चाहिए। एक ही साल सब सभी मन में जब भी विचलन पैदा हो या मन जब भी असंतोष हो, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा हो या कार्य में बार बार असफलता मिल रही हो, तो उसे नित्य प्रति गीता का पाठ करना चाहिए। घर में अशांति हो, कलह मचा हो, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता हो, तो बीच का मार्ग गीता निकाल देती है महाराज। इसलिए जीव को गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया है महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की भूमि में। गीता में 16 अध्याय हैं। इन 16 अध्यायों का महाराज पाठ करना चाहिए।
उसके बारे में चौथा प्रश्न किया है महाराज की भगवान के अवतार कितने हुए। कोई कहता है 3 अवतार हुए, कोई कहता है 7 हुए, कोई कहता है 9 हुए। कितने अवतार? सूत जी महाराज ने कहा भगवान के अवतार तो 24 ही हुए हैं। इस संसार में जब जब पाप बढ़ा है भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का संहार किया है। 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं। एक 24वां अवतार होगा कल की भगवान, जो इसी कली काल में महाराज उत्तर प्रदेश के एक विष्णुरात नाम के ब्राह्मण होंगे। उन ब्राह्मण के घर में कल की भगवान का अवतार होगा। और जब ये कल की भगवान होंगे तो पाप इतना बढ़ जाएगा कि महाराज मंदिर, मस्जिद, गौशाला, धर्मशाला सब नष्ट हो जाएगा। अंत में पाप ही पाप जब बढ़ेगा तो कल की महाराज अवतार लेकर के पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन कल की भगवान का अवतार इतना शीघ्र नहीं होने वाला, क्योंकि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं इसकी आयु 32 लाख वर्ष कही गई है। और अभी तक तो कलयुग की आयु मात्र 5000 वर्ष व्यतीत हुई है। हमारा कलयुग आए हुए केवल 5000 ही वर्ष हुए हैं, लेकिन इसकी आयु 32 लाख वर्ष कही गई है। इतने में तो नए जाने महाराज कितनी बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, कितनी बार जन्म होगा, कितनी बार मृत्यु होगी। हम आज के समय जब पाप देखते हैं ऐसे लगता है पाप का घड़ा भर चुका है, अब तो बस पृथ्वी नष्ट होने वाली है। नहीं महाराज, अभी तो पाप प्रारंभ भी नहीं हुआ है। पाप तो उस समय होगा जब सरे आम महाराज माता पिता का तिरस्कार होने लग जाएगा, गौ ब्राह्मण संत का अनहित होने लग जाएगा। मानो इनका पाप चरण सीमा पर होगा, तब जाकर के कहीं कलयुग का चौथा चरण आएगा, तब कल के भगवान का अवतार होगा। 5वां प्रश्न किया कि भगवान करतुम अकर्तुम है तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान अपनी इच्छा से जब सब कुछ कर सकते हैं तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। सूत जी महाराज ने कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान तो गाय ब्राह्मण संत के हित के लिए अवतार लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है महाराज, हम जिसकी पूजा करते जाएं, पूजा करते करते जुग बीत जाता है और वो भगवान अपने नाम की चूरन चटनी नहीं चटाता, दर्शन नहीं देता स्वप्न में भी, तो हमारी आस्था उसके प्रति धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा, सूत जी ने कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। छठा प्रश्न किया कि भगवान जब इस संसार में लीला समेट करके चले जाते हैं तो धर्म कम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है, क्योंकि भगवान जब तक इस मृत्यु लोक में रहते हैं तभी तक धर्म रहता है। भगवान चले जाते हैं तो धर्म कहाँ चला जाता है। इस प्रकार ये 6 प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज पूरी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि भैया प्रश्न तो आपने बड़े सुंदर किए हैं, लेकिन गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई जो विरंचि शंकर समूह। गुरु के बगैर संसार से पार कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करता हूँ। सूत जी महाराज के गुरु जी कौन है? सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में ध्यान करते हैं। सूत जी यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वीपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। बोले मेरे गुरुदेव महाराज कैसे हैं? माँ की कोख में महाराज 14 वर्ष तक रहे
और माँ की कोख से बाहर निकलते ही वन में चले गए। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी लौट करके नहीं आए। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये सुखदेव जी है कौन? तब सुख जी महाराज ध्यान से बताते हैं, भैया हम जिस लोक में रहते हैं उसे भूलोक कहते हैं, पृथ्वी लोक भूलोक। हमारे से ऊपर 7 लोक है, भू भुव स्व मह जन तप सत्य। इस सत्य लोक से भी ऊपर एक लोक है जिसे कहते हैं वैकुंठ लोक, और इस वैकुंठ लोक से भी एक ऊपर लोक है, उसे कहते हैं गोलोक धाम। गोलोक धाम, यहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी रहते हैं, लेकिन इनके क्रीड़ा का जो कारक है, भगवान के खेलने का जो साधन है, वो तोता है, सुखदेव है। ये सुखदेव क्या करता है, कभी तो उड़ करके राधा रानी के पास जाता है और राधा रानी के पास जाकर के कहता है राधे राधे। तो राधा रानी कहती है राधे राधे ना बदामी। अरे सुख राधे राधे मत बोलो। बोले फिर? बोले कृष्ण कृष्ण बदामी। अब सुखदेव जी महाराज कृष्ण कृष्ण, क्योंकि तोता को तो जो रटा दिया जाए वही बोलता है। अब सुखदेव जी महाराज कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। उड़ते हुए भगवान कृष्ण के कंधों पे जा बैठे। भगवान कृष्ण ने कहा कृष्ण कृष्ण ना बदामी, कृष्ण कृष्ण मत बोलो, राधे राधे बोलो। अब सुखदेव जी महाराज कभी राधे राधे बोलते हैं, कभी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। इस प्रकार करके भगवान सुखदेव के साथ में क्रीड़ा करके खेलते हैं। लेकिन एक दिन भगवान ने राधा रानी से कहा है कि पृथ्वी पर लीला करने का समय आ गया है। सुखदेव से कहा, रे सुखदेव तुम्हें भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी मृत्यु लोक में जा रहे हैं लीला करने के लिए। सुखदेव ने कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर संसार में चले गए संसार की माया हमें पकड़ लेगी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, हमारा आशीर्वाद है, भगवान की लीला तुम्हें नहीं पकड़ेगी, भगवान की लीला नहीं पकड़ेगी तुम्हें। जैसे ही कहा भगवान की लीला नहीं पकड़ेगी, सुखदेव जी महाराज चले। मां राधा रानी ने कहा कि इनका अवतार कैसे होगा? बोले चिंता मत करो, लीला मैं कर देता हूं। भगवान शंकर और पार्वती मैया का आपस में द्रोह होगा, तभी सुखदेव जी का अवतार होगा। तो बोले सुखदेव जी का अवतार जब होगा, भगवान शंकर और पार्वती क्यों आपस में द्रोह करेंगे? क्यों मां पार्वती भगवान शंकर से नाराज होगी? बोले देखते तो जाओ। भगवान कृष्ण ने नारद जी महाराज से कहा है जाओ भगवान शंकर की लीला देख करके आओ। तो नारद जी महाराज आए हैं। आकर के जैसे ही देखा भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, नारद जी महाराज कैलाश में प्रवेश किया। जैसे ही कैलाश में प्रवेश किया है, कैलाश के अंदर मां पार्वती बैठी है। जैसे मां पार्वती को देखा, मां पार्वती ने कहा आओ बेटे नारद, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद लौट करके आए हो। नारद जी महाराज ने कहा क्या करें, आजकल कहीं आने जाने का कोई महत्व नहीं है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सबकी एक ही नीति है कि जब तक स्वार्थ होता है तभी तक प्रेम करते हैं। संसार की भी यही नीति है महाराज, जब तक एक दूसरे से कोई न कोई हमें लाभ है, स्वार्थ है, तभी तक उससे प्रेम करते, उसके बाद में उसे चित्कार देते हैं, भले ही माँ बाप ही क्यों न हो। इसलिए एक हरियाणा के कवि हुए महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। उन्होंने कहा है कि गरज के बगैर वास्तव में इस संसार में कोई प्यारा नहीं है। बड़ा सुंदर भाव है। आइए उसके बाद भगवान शंकर की कथा विश्राम करेंगे। श्री गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, रे मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा।
पीत सारा मात पिता धन्या सेना के धंधा पीत सारा मात पिता धन्या छिरला के धंधा पीत सारा मात पिता धन्या छिरला के धंधा पीत सारा बूढ़े हो जे काम न होता बूढ़े हो जे काम न होता दूसर के दुष्कारा रे बेटी के बिना कोई नहीं प्यारा रे मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। हरि बोल। लग बैल चले हड़िए में हर कोई गाल चारा जब लग बैल चले हड़िए में हर कोई गाल चारा जब लग बैल चले हड़िए में हर कोई गाल चारा जब लग बैल चले हड़िए में हर कोई गाल चारा बूढ़ा हो जे लाठ काट दे बूढ़े हो जाना काट दे घर में लाठी फारा रे बिना कोई नहीं प्यारा मैं मर्द के बिना कोई नहीं प्यारा। ससुर ने बहू काट दे बोल बोल करारे सास ससुर ने बहू काट दे बोल बोल करारे सास ससुर ने बहू काट दे बोल बोल करारे सास ससुर ने बहू काट दे बोल बोल करारे टूटे का डेढ़ सुख को छाती फूट यारा रे गज के बिना कोई नहीं प्यारा रे मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। बात पूछ ले भेद जान ले सारा जिला बन कर भेद जान ले ओ जिला बन कर बात पूछ ले भेद जान ले सारा जिला बन कर बात पूछ ले भेद जान ले सारा मुझे की जो बल्ला जान दे मुझे की जो बल्ला जान चला जा रे बिना कोई नहीं प्यारा रे मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा।
हरि ने भजले हो जागा निस्तारा। हरि स्वरूप हरि ने भजले हो जागा निस्तारा। हरि स्वरूप हरि ने भजले हो जागा निस्तारा। हरि स्वरूप हरि ने भजले हो जागा निस्तारा। हरि भजनिए हरि भजनिए आज नारद जी महाराज भी मां पार्वती से यही कह रहे हैं, अरे मां, इस समय कहीं पर आने जाने का कोई मातव नहीं है। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ वंश प्रेम करते हैं। मां पार्वती ने कहा, रे नारद, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सभी लोग स्वार्थ से प्रेम नहीं करते। हमारा और भगवान शंकर का प्रेम देखो, अटूट प्रेम है। हमारे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। नारद जी ने कहा, मैया, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे और भगवान शंकर के प्रेम में कोई भेद नहीं है? तुम्हारे और भगवान शंकर के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। मां पार्वती ने कहा, सच ही तो कहा। अरे जो गुरु का मंत्र होता है, गुरु मंत्र, वो पति को पत्नी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर ने तो मुझे अपना गुरु मंत्र ही बता दिया। नारद जी ने कहा, वाह मैया, फिर तो ठीक है। फिर तो भगवान शंकर ने ये भी बता दिया होगा कि अपने गले में जो मुंडों की माला डाले रहे हैं, ये माला किस चीज की है? मां पार्वती ने कहा, गुरु मंत्र तो बता दिया, लेकिन जो मुख की माला पहनते हैं वो किसकी है ये नहीं बताया। बोले, बस उसी बात में तो राज छुपा है। वही तुम्हें बताया नहीं, उसी बात में राज छुपा है। मां पार्वती ने कहा, उसमें कौन सा राज है? बोले, बा वो तो भगवान शंकर से ही पूछ लेना। नारद जी महाराज भगवान शंकर और मां पार्वती के बीच में महाराज अग्नि लगा करके चले गए। नारद जी महाराज तो चले गए, लेकिन भगवान शंकर की जब समाधि खुली, भगवान शंकर जब गुफा में आए, तो मां पार्वती कोप भवन में बैठी थी। कोप भवन का मतलब होता है कि पहले जब पत्नी पति से नाराज होती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। राजा महाराजा जब महल बनाते थे तो उसमें एक कमरा अलग से बनाते थे, उसे कोप भवन कहते थे। कोप भवन का मतलब कि जब भी कभी पत्नी पति से नाराज हो जाए तो उस कमरे में जाके बैठ जाए। लेकिन आजकल लोग मकानों पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन कोप भवन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आजकल कोप भवन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो जहां देखे वहीं कोप है। रसोई में खड़े हो जाए तो वहीं कोप आ जाए, गुस्सा आ जाए। शयन कक्ष में बैठे तो वहीं महाराज रात में ही क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए। भोजन कर रहे हैं, महाराज आंगन में बैठे हैं, आंगन में ही क्रोध आ जाए। इसलिए आजकल कोप भवन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा घर ही कोप भवन बना हुआ है। एक धर्मपत्नी अपने पतिदेव का सर दबा रही थी। सर दबाते दबाते कहने लगी, है जी आपसे एक बात पूछूं? बोले, हाँ पूछो। बोले, सच बताओगे? बोले, हाँ सच ही बताएंगे, पूछो। बोले, मैं आपका सर दबा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? बोले, सच बता दूं? बोले, हाँ सच ही बताओ। तो पति कहता है, सुनो। बोले, हाँ सुनाओ। बोले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नागिन की पूंछ पे पड़ा हूँ और नागिन फन मार रही है महाराज सर। जैसे पत्नी को नागिन का हमारा सर मारा फेंक करके, मैं नागिन लगती हूँ तुम्हें? वहीं पर कोप आना प्रारंभ हो गया हमारा।
एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी मैंने आज एक समाचार पढ़ा। बोले क्या? बोले पहले ये बताओ घटना और दुर्घटना में भेद क्या है? घटना क्या है और दुर्घटना क्या है? पति ने कहा बता दूं? बोले हाँ बता दो। बोले घटना तो ये है कि सुबह सुबह नहा धो करके मैं अपने काम पर चला जाऊं, पीछे से अपना मकान गिर जाए, ये घटना है। बोले अच्छा दुर्घटना क्या है? बोले दुर्घटना ये है मैं काम पे चला जाऊं, मकान गिर जाए, फिर भी तुम बच जाओ, ये दुर्घटना है। इतना कहा पत्नी को आया क्रोध, महाराज मारा बेलना फेंक करके, रसोई घर में भी क्रोध मारा, शयन कक्ष में भी क्रोध। इसलिए आजकल कोप भवन बनाने की जरूरत नहीं, जहां देखो वहीं कोप है। लेकिन पहले राजा लोग कोप भवन इसलिए बनाते थे कि रानी को जल्दी से कभी गुस्सा नहीं आता था। आज भगवान शंकर जैसे गुफा में आए, पूरे गुफा के अंदर मां पार्वती को देखा, कहीं नहीं बैठे मिले। कोप भवन के दरवाजे जब खुले देखे, भगवान शंकर समझ गए कि आज किसी न किसी बात से नाराज है। भगवान शंकर कोप भवन में गए तो पहले जब रानी रुष्ट होती थी तो अपने केशों को, अपने बालों को बिखेर देती थी। मां पार्वती ने भी अपने बालों को बिखेर रखा था। भगवान शंकर ने जब देखा, भगवान ने सोचा कि आज तो बहुत नाराज है, आज तो बहुत ही ज्यादा नाराज है। भगवान शंकर ने मां पार्वती के पास में जाकर के पूछा, अरे देवी हुआ क्या है? जैसे ही पूछा, पार्वती ने कहा तुम मुझसे बात मत करो। बोले अरे हुआ क्या है? बोले हुआ क्या है? अरे तुमने अपने गले में जो मुंडों की माला डाल रखी है, अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि ये माला किस चीज की है। भगवान शंकर ने कहा, अरे पार्वती इस बात से क्यों गुस्सा होती हो, ये कौन सी बड़ी बात है? बोले बड़ी बात नहीं है, अपने विवाह को इतना समय हो गया लेकिन आपने एक दिन भी मुझे नहीं बताया। बोले तो ये बात तुम्हें आज कैसे पता चला, किसने बताया? बोले किसी ने नहीं बताया। घर में झगड़ा होता है, पति पत्नी से झगड़ा करती है, पति पूछता ये बात तुम्हें किसने बताई, तो पत्नी बताती नहीं। गुस्से में आकर के महाराज इशारा कर भी देती है और नाम ले भी नहीं पाती है, नाम लेकर के नहीं पाती। अब मां पार्वती को जब बार बार कहा तुम्हें किसने बताया, पार्वती ने कहा नहीं बताऊंगी। इतने में ही महाराज भगवान शंकर ने कहा, मैं जब पूजा कर रहा था तब नारद आया था क्या? बोले हाँ आए थे। तो बोले बस फिर आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नारद आया था तो वहीं से काम हो गया। अब तो भगवान शंकर ने कहा, अच्छा अगर तुम्हें ये लगता है कि हम तुमसे स्नेह नहीं करते तो आज इस माला का भी राज तुम्हें बता ही देते हैं। अरे पार्वती अगर हम तुमसे स्नेह करते हैं और हमारे पास अगर तुम्हारी कोई निशानी है तो केवल यही तुम्हारे मुंडों की माला है। पार्वती ने कहा इस माला से मेरे प्रेम का क्या संबंध? पार्वती ने जब पूछा, भगवान शंकर ने कहा, रे बावरी इस संसार में तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार भगवान के पास जाती हो, फिर आती हो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मती हो, बार बार मरती हो, और जब भी तुम्हारा जन्म होता है तुम्हारा विवाह मेरे ही साथ होता है, और जब तुम चली जाती हो तो तुम्हारे मुंड को काट करके अपने गले में तुम्हारी याद के लिए धारण कर लेता हूँ। इसलिए तुम्हारा 68 बार जन्म हुआ है। पूरे भारतवर्ष में महाराज 68 पीठे हैं जहाँ माँ पार्वती की पूजा होती है। भगवान शंकर ने कहा बस ये उसी की निशानी है। माँ पार्वती ने कहा ऐसा कैसे हुआ कि मेरा जन्म बार बार होता है, मैं बार बार मरती हूँ, लेकिन आप अजन्मा हो, आप मरते नहीं हो, ऐसा आपने क्या पी रखा है? भगवान शंकर ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। माँ पार्वती कहती है अमर कथा सुन रखी है तो आपकी मृत्यु नहीं होती? बोले नहीं। तो आज मानो महाराज माँ पार्वती कहती है मुझे भी अमर कथा सुनाओ। बार बार भगवान शंकर से कहा तो भगवान शंकर कैलाश से आकर के महाराज अमरनाथ की ओर गए। अमरनाथ की गुफा में जाकर के भगवान शंकर ने डमरू बजाया। जैसे डमरू बजाया
उस गुफा के अंदर जितने जीव जंतु थे सब गुफा छोड़ करके चले गए। लेकिन उसी समय एक मैना ने एक सुख को, एक तोते को जन्म दिया है। जैसे ही सभी पक्षी उड़ने लगे वो मैना भी उड़ने लगी, लेकिन वह उस तोता को अपने साथ न ले जा सकी। जैसे ही उड़ गई, अब भगवान शंकर ने डमरू बजाना बंद कर दिया। सोचा कि सभी पक्षी उड़ करके चले गए, अपना त्रिशूल गाड़ दिया और ध्यान से पार्वती से कहने लगे, देखो देवी, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, लेकिन तुम हुकारे भरते रहना। पार्वती ने कहा ठीक है। भगवान शंकर आंख बंद करके दिव्य भागवत की कथा सुनाने लगे। माँ पार्वती हुंकारा भरने लगी। पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई, जो सुख था उसमें प्राण आगे मारा। दूसरे दिन की कथा सुनी, वो थोड़ा और पुष्ट हो गया। तीसरे दिन की कथा तो बड़े ध्यान से सुनने लगा, माँ पार्वती के साथ ही हुंकारा भरने लगा। 6 दिन की कथा माँ पार्वती सुनती है, छठे दिन माता पार्वती को नींद आ जाती है। अब तो जैसे ही छठे दिन की कथा भोले बाबा ने विश्राम की 7वें दिन की कथा प्रारंभ की, माँ पार्वती तो सो गई। सुखदेव ने सोचा मैया तो सो गई है, अगर हुंकारे नहीं भरेंगे तो जो आनंद कथा में आ रहा है वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो अब भगवान कथा सुना रहे हैं, माँ पार्वती की जगह सुखदेव जी हुंकारा भर रहे हैं। हुंकारा भरते जा रहे हैं। 7 दिन की कथा जैसे ही विराम हुई, जोर से भगवान शंकर ने जय घोष लगाई, बोलिए भागवत भगवान की। जैसे जोर से जय घोष की, माँ पार्वती की आंखें खुली। माँ पार्वती ने कहा क्या हुआ, कथा विश्राम हो गई, कथा विश्राम हो गई। अरे भगवान, मैंने तो 6 दिन की कथा सुनी, 7वें दिन की कथा सुनी नहीं है। भोले बाबा ने कहा तो 7वें दिन की कथा किसने सुनी? चारों तरफ देखा महाराज, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर पीछे पलट करके देखा तो तोता बैठा हुआ दिखाई दिया। भगवान शंकर को क्रोध आया, इसने छल से मेरी अमर कथा सुनी है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शंकर ने अपना महाराज त्रिशूल को वहां से उखाड़ा है। सुखदेव ने सोचा अब हम बचने वाले नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज वहां से भगे हैं, आगे आगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेके भग रहे हैं। भगते जा रहे हैं, भगते जा रहे हैं। जाते जाते व्यास जी महाराज की पत्नी बीटिका देवी अपने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने बालों को सुखा रही थी, सर को धुल करके अपने केसों को सुखा रही थी और व्यास जी से कह रही थी वृद्ध अवस्था आ गई, अब संतान का सुख नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं, वन में जाकर के तपस्या करते हैं। इतना कह करके माँ बीटिका को जोर से जो भाई आई अपने मुख को खोला। सुखदेव जी महाराज वहां से उड़ करके जा रहे थे। उन्होंने सोचा इससे सुंदर और कोई स्थान मिल ही नहीं सकता। वो सीधे के सीधे मुख्य द्वार से माँ बीटिका के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। माँ बीटिका के मुख से महाराज उनके गर्भ में जाकर के स्थापित हो गए। भगवान शंकर व्यास जी की कुटिया के सामने आकर के खड़े हो गए। व्यास जी महाराज बाहर आओ, बाहर आओ। व्यास जी बाहर आए, सोचा रे क्या हो गया। बाहर देखा भगवान शंकर खड़े हैं, क्रोध में आंखें लाल है। व्यास जी ने पूछा महाराज क्या हुआ, इतने क्रोध में कैसे हो? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी गुफा में मेरा चोर घुस आया है। व्यास जी महाराज मुस्कुराने लगे। भोले बाबा आपके चोर, आपके यहाँ से चोर क्या चोरी करके लेके जाएगा? गले में सर्प पहनते हो, ऐसा तो है नहीं कि सोने का पेंडल पहनते हो तो छीन के ले जाएगा। अरे सर्प पहनते हो वो कोई चुराने वाला नहीं। कानों में महाराज कुंडल पहनते नहीं, बिच्छू पहनते हो तो बिच्छू को कोई ले जाने वाला नहीं। और इतना कॉस्मेटिक का महंगा सामान आप रखते नहीं कि हजारों रुपए का आता है। मुर्दे की भस्म रखते हो, उसे भी कोई ले जाने वाला नहीं। अरे भोले बाबा आपका चुरा करके ले क्या गया? भोले बाबा ने कहा अरे न मेरा कमंडल चुराया न चिमटा चुराया है, जो चुराने वाला है उसने मेरी अमर कथा चुरा ली है। जैसे कहा अमर कथा चुरा ली है। व्यास जी ने कहा अगर अमर कथा चुरा ली है तो वो तो अमर हो गए, फिर तो मरने वाले नहीं, फिर क्यों भग रहे हो?
भोले बाबा ने कहा रे राम राम राम, मैं तो इस बात को भूल ही गया। व्यास जी ने कहा भूले नहीं हो, आज हमें लगता है भांग को कुछ ज्यादा छान लिया आपने, इसलिए आपकी याद नहीं रहा। अब तो व्यास जी महाराज जैसे ही कहा है, भगवान शंकर वापस लौट गए कैलाश में मां पार्वती को लेकर के, और व्यास जी की पत्नी बीटिका के गर्भ में सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। आज 12 महीने हो गए महाराज। सुखदेव जी महाराज मां की कोख में ही भगवान का भजन करते। 2 साल हो गए, अब तो मानो पेट के अंदर से वैदिक मंत्रों की आवाज आने लगी। 3 साल हो गए, अब तो बीटिका कहने लगी महाराज आप जो मेरे गर्भ में बालक है उसे कहिए बाहर आ जाए, गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है। व्यास जी महाराज ने कहा रे बेटा सुखदेव बाहर आ जाओ। सुखदेव ने कहा पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले बाहर आते ही संसार की माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा बेटा मैं तुमसे वादा करता हूँ ये संसार की माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। व्यास जी ने कहा जो ये बेटा शब्द है यही माया है। बेटा यानी मेरा, ये मेरा और तेरा पिताजी यही माया है। जब तक माँ की कोख में हूँ आपसे कोई संबंध नहीं, परमात्मा से संबंध जुड़ा हुआ है। और जैसे ही संसार में आ गया तो सब लोगों से संबंध हो जाएगा। कोई चाची ताई बुआ मौसी काका काकी बुआ फूफा मौसी न जाने क्या क्या संबंध हो जाएंगे, इसलिए माँ की कोख में ही ठीक हूँ। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी महाराज मां की कोख से बाहर नहीं आए। अंत में बेटिका के पेट में जब पीड़ा होने लगी, बेटिका ने व्यास जी से प्रार्थना की। व्यास जी ने कहा रे बेटा तुम्हारा बाहर आने का मार्ग तो बताओ कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से तुम बाहर आओगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो संसार की माया को बनाने वाला भगवान विष्णु आकर के कह दे कि ये संसार की माया नहीं व्यापेगी तो मैं मां की कोख से बाहर आ जाता हूँ। जैसे ही व्यासी को पता चला, व्यासी महाराज ने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अब सुखदेव जी से कहा अरे सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, ये संसार की माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। अब सुखदेव जी महाराज मां की कोख से महाराज 14 वर्ष के बाद लौट करके मां की कोख से बाहर आए हैं। जैसे ही बाहर आए हैं व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो मां की कोख से बाहर आते ही नाला छेदन होते ही वन की तरफ चले गए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन पलट करके नहीं देखा। वृक्षों ने तन्मय होकर के कहा अरे व्यासी महाराज ये आपका बेटा परम विरक्त है, लौट करके नहीं आएगा, तुम जाओ जाकर के अपने गृहस्थ में आनंद लो, ये तुम्हारा बेटा भगवान का भजन करेगा। तब व्यासी महाराज लौट करके आए हैं, सरस्वती नदी में स्नान किया है, अपनी कुटिया में बैठे हैं। जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो भगवान की कृपा से उनको भविष्य दिखाई दिया है कि आगे लोगों की आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए व्यासी महाराज ने सबसे पहले एक वेद के 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लोगों को वेदों की भाषा समझ में नहीं आई, 6 शास्त्र बनाए। शास्त्रों की बात समझ में नहीं आई, 18 पुराण बनाए। जब इनकी भी बात समझ में नहीं आई तो अपनी अंतिम रचना श्रीमद् भागवत का उन्होंने निरूपण किया है। बोलिए भागवत भगवान की। अब व्यास जी के हृदय में भागवत प्रकट हुई है। व्यास जी महाराज बोल रहे हैं और गणेश जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया है। 18,000 श्लोकों की ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा लिख करके महाराज व्यास जी तैयार कर रहे हैं। अब विचार कर रहे हैं किसको सुनाना चाहिए। व्यास जी को विचार करने दीजिए, हम भी विचार करते हैं अपनी कलश यात्रा का, क्योंकि इंद्र भगवान के ऊपर से विचार कर रहे हैं हमारा कि कब कलश यात्रा पूर्ण हो और कब हम प्रसन्न हो। इसलिए कथा का आज यह विश्राम करेंगे, क्योंकि आज भगवान शंकर का विवाह उत्सव है। तो दिन में शोभा यात्रा और रात्रि में भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हम बड़े ही धूमधाम के साथ में बनाएंगे। तो जो बराती बन के आए थे उनसे क्षमा चाहते हैं कि शाम को फिर बराती बन के आना।
क्योंकि आज सायंकालीन को भी हम लोग आनंद लेंगे कथा का। और भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह शाम को हम लोग बड़ी धूमधाम से बनाएंगे। शाम को 8 से 10 बजे तक का समय रखा है, तो आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 8 से 10 बजे तक समय सही रहेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद में आप लोग अगर शयन करोगे तो सुबह 4-5 बजे उठ के अपने गृहस्थ कार्यों से शीघ्र निवृत्त हो जाओगे। और अगर ज्यादा रात्रि होगी तो सोने में विलंब, फिर उठने में विलंब, फिर सभी रूटीन बदल जाती है। इसलिए 8 से 10 बजे तक का सही समय है, आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए ठाकुर जी महाराज के भोले बाबा के एक भजन के साथ में कथा का विश्राम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो अब भी जो कलश वाली माताएं हैं, कलश धारण करके बड़ी ही सुंदर झांकी तैयार हो रही है। अभी राधा कृष्ण की झांकी के साथ में नगर की परिक्रमा लगाएंगे और शाम को बड़ी ही सुंदर झांकी भगवान शंकर और पार्वती की हम लोग दर्शन करेंगे। भगवान शंकर माँ पार्वती को विवाह के लिए आएंगे, तो बड़ी ही दिव्य सुंदर झांकी का सायंकालीन को भी हम लोग दर्शन करेंगे। आइए भोले बाबा के भजन के साथ दर्शन ओ नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल की भांग। ओ भोला ओ शंकर ओ शंभो यूं मत कर, भोला यूं मत कर, शंकर यूं मत कर, भोला यूं मत कर। नीलकंठ पर पी गया एक बाल की भांग। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल की भांग। ओ भोला ओ शंकर ओ शंभो यूं मत कर, भोला यूं मत कर, शंकर यूं मत कर, भोला यूं मत कर। सोचे भोले में पड़ गया भूत, गोरा मैया यूं सोचे भोले में पड़ गया भूत, गोरा मैया यूं सोचे भोले में पड़ गया भूत, गोरा मैया यूं सोचे भोले में पड़ गया भूत। बड़े हाथ में पट कर, बड़े पाँव में पट कर, बड़े हाथ में पट कर, बड़े पाँव में पट कर। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल की भांग। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल की भांग। ओ शंकर ओ शंभो ओ भोला यूं मत कर, भोला यूं मत कर, भोला यूं मत कर। भोले का डांस देखा बड़िए हो गए मस्त, बम भोले का डांस देखा बड़िए हो गए मस्त, बम भोले का डांस देखा बड़िए हो गए मस्त, बम भोले का डांस देखा बड़िए हो गए मस्त। कदे हाथ में बटे के, कदे हाथ में बटे के, कदे हाथ में बटे के, कदे हाथ में बटे के। नीलकंठ पर दर्शन दिया ओ भोला ओ शंकर ओ शंभो भोले कर, भोला यूं मत कर, शंकर यूं मत कर। देखिए आरती होने वाली है, एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े भाव और प्रेम के साथ में देखिए सायंकालीन को भगवान शंकर का विवाह है। भगवान शंकर दूल्हा बनकर के आएंगे, आप सब लोग बाराती बनकर के आओगे। तो किस प्रकार बाराती आते हैं बांसुरा के हमारी जगह देखें। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से हमारे साथ मिलकर के घूमते गाओ बांके हरिलाल के।
मेरा भोला नवाने शंकर को कैसे न मनाऊं दे मेरा भोला नवाने भोले को कैसे न मनाऊं दे मेरा भोला नवाने भोला नवाने मेरा शंकर नवाने भोला नवाने मेरा शंकर नवाने भोले को कैसे न मनाऊं दे मेरा भोला नवाने भोले को कैसे न मनाऊं दे मेरा भोला शंकर भगवान के कृष्ण कन्हैया की। आइए सर्वप्रथम भगवान जी की आरती कर लें, उसके बाद में कलशों का पूजन होगा। तो भाई लोग भी साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं कि आरती होते ही भाई लोग निकल ले। शोभा यात्रा में भगवान की जननी जन्मभूमि जानवी जनार्दन है। भाई लोगों का भी बड़ा सौभाग्य होता है कि जिस जन्मभूमि में हमारा जन्म होता है उसकी परिक्रमा लगाने से तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसलिए भाई लोगों को भी ऐसा मन में विचार करना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमें हमारी जन्मभूमि की परिक्रमा लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए बारी बारी से सभी आरती करेंगे। माताएं पहले भाई लोग आगे आ जाए, और भाइयों की संख्या कम है तो भाई लोग आरती कर ले, उसके बाद बारी बारी से माताएं आरती करें। आरती की थाली लेने भाई लोग आगे आके श्री हरि मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव तुंग बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव तुंग बिहारी। मैं नित शीश झुकाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं नित शीश झुकाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव तुंग बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव तुंग बिहारी। तेरी छवि अनोखी सीना दूरी देती है। तेरी छवि अनोखी सीना दूरी देती है। तेरी छवि अनोखी सीना दूरी देती है। तेरी छवि अनोखी सीना दूरी देती। ना तुम सा सुंदर कोई मोहन मदन मुरारी। ना तुम सा सुंदर कोई मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव तुंग बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव
राधा रंग प्रीत लगा